आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1155 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है पायरेट हंटर जोरो बोलता है कि बैंकेट पार्टी तो खत्म हो गया। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है सारे लोग ने एक बार पी लिया उसके बाद पीना ही छोड़ दिया। वो देख के जिम्मे भी रिप्लाई करता है बोलता है लूफी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने डॉक्टर व्यापंग को बचा नहीं पाया था। उसने वादा किया था एगेट आइलैंड पर लेकिन उसने ये मिशन में फेल हो गया इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है। फ्रांकी बोलता है कि मैं भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। उधर नेवी का 5 एल्डर CP0 सेराफिम और नेवी के सारे एडमिरल एक साथ आके फाइट किए थे और उधर बहुत सारे वारशिप भी थे। मिराकल हो गए, हम लोग कैसे बच गए इसमें मैं सोच के शॉक हो रहा हूँ। वक्त जिम्मे बोलता है कि हाँ फ्रैंकी मैं तुम्हारे बात में टोटली एग्री करता हूँ। और उसी वक्त लूफी को देखते हुए बोलता है कि इससे भी बड़ी मुसीबत को लूफी को भिड़ना होगा क्योंकि अभी के टाइम में वो एम्परर ऑफ द सी है। इस तरीका से रो नहीं सकता, जो एक बूढ़े इंसान मर गया उसके लिए रो नहीं सकता, उसको अपने इमेज को बचा के रखना होगा। शिफ्ट होता है एगेट आइलैंड की तरफ और उधर देखने को मिलता है काकू और रॉबलुची और CP0 का एजेंट पूछता है कि स्टूसी की तरह। और वो काकू रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम लोगों ने मार दी। और सैटर्न बोलता है कि हम लोगों ने सी बीस्ट और सेराफिम को प्रोटेक्ट किया और पावर प्लांट को भी प्रोटेक्ट कर चुका है। अब हमें क्या, इसका मतलब अब हम लोग मोदर फ्लेम को बना पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है उसको। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी ये मेन कोर चीज को हम लोगों ने बचा के रखा है। उसी देखने को मिलता है नेवी के 9 वाइस एडमिरल और वो लोग आगे माफी मांगते हैं, बोलते हैं कि हम सारे 9 वाइस एडमिरल ने बस्टर कॉल को लीड किया था लेकिन हम लोगों ने ब्लंडर किया। स्ट्रैट और जोलेरिबोन इधर से भाग गए। हम आपसे वादा करेंगे कि वो लोग एल्बाफ की तरफ गए उनको एल्बाफ में जाके पकड़ेंगे। सैटर्न बोलता है कि तुम लोगों को एल्बाफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी ब्लंडर बात यह है कि डॉक्टर व्यापंग का बात को ब्रॉडकास्ट किया। मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ कि हम लोगों ने उस ब्रॉडकास्ट को रोक नहीं पाया। उससे भी बड़ी बात यह है कि वो आयरन जाइंट रोबोट के अंदर था वो ब्रॉडकास्ट का टेलीकास्ट। उसने मदद किया पायरेट को और ये 200 साल पहले रोबोट को खत्म किया था और उसके बाद कचरा हो गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस कचरा को लिया था। हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है। वो सैटर्न उनको देता है, कहता है कि इनके बारे में स्टडी करो जरूर फ्यूचर में हमारे मिलिट्री को पावर मिलेगा। सुनने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइंटिस्ट एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं शुक्रिया सर, हम लोग पूरे इंटरेस्टली इसके ऊपर स्टडी करेंगे। बोलता है कि 200 सालों से वो 1 इंच भी नहीं हिला था लेकिन उसने स्ट्रैट को मदद करने के लिए ऐसा क्यों किया। क्लियरली हिला हमारे साथ फाइट भी किया स्ट्रैट लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी नेवी का वाइस एडमिरल पूछता है कि सैटर्न सर मैं आपको एक चीज बात करना चाहता हूँ जो मैं गवर्नमेंट को सर्व करता हूँ। अभी अभी ब्लंडर बोला है ना डॉक्टर व्यापंग ने जो बोला है इसका मतलब क्या है, सच में वो बात सच है जो डॉक्टर व्यापंग ने बोला है। वक्त सैटर्न बिना कुछ बोले हुए हॉकी मार के उसे डिफीट कर देता है। सारी नेवी के वाइस एडमिरल बोलते हैं कि डोरमेंट तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से हमें मेडिसिन ला के इसका केयर करना होगा। तब वर्क की तरफ और वर्क नीचे की तरफ गिरे हुई है और बोलती है कि ये चीज क्या, इधर इतने सारे क्लाउड किधर आ गए, क्या वो शॉक हो रही है और बोलती है कि कौन है यार कि इसके पीछे किसका। और वो बोलती है कि ये क्लाउड प्लांट तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द रोकना होगा जरूर। एडिसन का प्लान, एडिसन जो फ्रंटर डोन में जाके मरना चाहिए था वो कैसे जिंदा है, क्या शॉक हो रहा है। हथियार उठा के सीधा उधर की तरफ हमला कर देती है और उधर डिस्ट्रक्शन होता है लेकिन वो नहीं कर पाती। और वो कहते हैं कि डैम ये पोंग रेकॉर्ड को क्या हुआ, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें देखने को मिलता है पोंग रेकॉर्ड आसमान की तरफ जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है होली लैंड मरीजा की तरफ, देखने को मिलता है सेलेस्टियल ड्रैगन और सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। पोंग जो बोल रहा है ये बात क्या सच है क्या कि सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बोल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि अकाई को जवाब देने वाले जो कुमार ने इधर डिस्ट्रक्शन मचाया था। दूसरा भी बोलता है जितना भी पाप करे लेकिन इस होली लैंड में जो इंसान रह रहा है उसके ऊपर कभी भी कुछ नहीं। उधर सीन शिफ्ट होता है अगला सेलेस्टियल ड्रैगन की तरफ और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ब्रेड मांगा था लेकिन ये फिशकरी इधर क्या कर। से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए सर, इधर कोई भी खाना का स्टोरेज नहीं है, आपको मैंने ये दिया। वो सुनने के बाद वो सेलेस्टियल ड्रैगन गुस्सा हो जाता है, बोलता है हिम्मत कैसे हो गई मेरी अपमान करने के लिए, क्या गोली मार के उसे उधर ही खत्म कर देता है। ड्रैगन के टाउन में पूरी तरीका से आकर लग जाती है और बोलते हैं कि हम लोग पूरी तरीका से एम्प्टी हो गए फूड स्टोरेज पर। दिन का एक बार का खाना खा रहा और शाम का भी उसे को छोड़ के खा रहा। तो एक लड़की सेलेस्टियल ड्रैगन बोलती है क्या ये तो हमें जेल के जैसे रखा हुआ है, आप लोग हम धीरे धीरे करके भूखमरी में मरने वाले, जो इंचार्ज है उसको हमें खत्म करना होगा। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है हमें जरूर उसे खत्म करना होगा क्योंकि उसका मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। रिलेशनशिप होता है पावर पर उधर देखने को मिलता है 4 गोरे से बैठे हुए और उसी वक्त एक इधर आ जाता है, बोलता है मैंने अभी अभी ऑर्डर को रिसीव किया है। बाकी 4 गोरे से बोलते कौन सा ऑर्डर, तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया यार, वो कौन है यार, तुम इधर क्यों आए हो। वो गार्लिंग बोलता है कि तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट करके बात करो। गार्लिंग बोलता है कि अब से वो डॉक्टर व्यापंग यॉर्क मेरे अंडर में रहेगी, मुझे असाइन किया है साइंस एंड डिफेंस फोर्स का, अब आगे की तरफ जाओ और आज से मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। और वो सुनने के बाद बाकी शौक हो जाते हैं और बोलते ये नामुमकिन है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ मुझे अपने साथ काम करना है और मुझे ये ऑर्डर मिला है। यार हमें देखने को मिलता है गार्लिंग को भी डिफेंस मिनिस्टर
बना दिया। शिफ्ट होता है एक गेट आइलैंड की तरफ और बाकी भाइस एडमिरल बोलते हैं कि सैटर्न सर आपको क्या हुआ। और उधर देखने को मिलता है सैटर्न बहुत ज्यादा घायल है और बोलता है ये तो और उसी वक्त भाइस एडमिरल डॉल बोलती है कि आपको क्या हुआ। भाइस एडमिरल बोलते हैं कि हमें किसी भी हालत में हमारे हाईएस्ट अथॉरिटी को बचाना होगा, नहीं तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और उसी वक्त बोलते हैं कि सैटर्न सर ये देखिए। भाइस एडमिरल बोलते हैं कि क्या कर यार, हमें देखने को मिलता है सैटर्न बुरी तरीके से घायल हो रहा है। बोलता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इमू सामा कहता है। उसी वक्त इमू बोलती है कि बहुत ज्यादा देर हो गई क्योंकि तुमने जोई बॉय को उधर से भागने के लिए दिया और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या कि इमू अपना पावर से सैटर्न को एब्जॉर्ब कर लेती है और सैटर्न उधर ही मर जाता है। इमू का इतना खतरनाक पावर होता है। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ आग लग चुका है, उधर देखने को मिलता है सैटर्न मर चुका है। वो देखने के बाद सारे नेवी के भाइस एडमिरल शॉक हो रहे और बोलते कि सैटर्न सर के शरीर की पूरी तरीके से सूख गया यार, ये तो कंगाल हो गया, हड्डियां ही दिख रहा है। पर हमें देखने को मिलता है सारे डॉक्टर वेबॉन्ग का क्लोन और वो बोलते हैं कि अब हमें जल्दी से स्लेब ऑफ को लेके ऊपर की तरफ जाना होगा किसी भी हालत में। उसके मेंटल वेब से अभी के टाइम में फ्रीडम है, अब हमें जल्दी से करना होगा। और मुझे मालूम है कि इसी तरीका से हम करेंगे और हम लोग भी जीनियस है। एक बॉडी हो गए लेकिन 3 डॉक्टर वेबॉन्ग का ब्रेन है हमारे अंदर। क्या कि वो लोग बोलते मैं 500 साल आगे की तरफ इस आइलैंड को ले जाऊंगा, इसे मैं फ्लोटिंग बनाऊंगा। क्या कि वो बोलता है। उसी वक्त एडिशन बोलता है लोगों को ट्रैवल करते हुए ऊपर की तरफ स्काई आइलैंड में जाना होगा। वो लोग बोलते हैं हमें जल्द से जल्द करना होगा। हमें देखने को मिलता है एडिसन, साका और पाइथागोरस और एटलस चारों डॉक्टर वेबॉन्ग मर चुके, एक शरीर बन गए। और वो लोग बोलते हैं कि उनको लग रहा था कि हम लोग मर गए लेकिन हम सारे लोग एक ही बॉडी पे ज्वाइन हो गए। पर एक बेगा होंगे लेकिन 4 महीने हमारे दिमाग के अंदर। हमें देखने को मिलता है स्काई आइलैंड में जा चुका है डॉक्टर वेबॉन्ग का प्रोफेसर उधर का वो एक बुड्ढा बोलता है जिसने नामी को ट्रेन करा है, ये कौन है लैब ऑफिसर। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है ये डॉक्टर वेबॉन्ग। शिफ्ट होता है कम्बाका क्विंगडम की तरफ और उसी वक्त मोरले बोलता है कि हम सारे लोग मरने वाले, हमारे साथ क्या होगा। उसी वक्त बांग को बोलती है कि मैं तो तेरे के बचने वाली हूँ, मुझे इससे चिंता नहीं। वक्त मोरले बोलता है कि वर्ल्ड सेंचुरी में ऐसा डिस्ट्रक्शन हो गया था जो अब हमें पूरी तरीका से करेगा और वो एंशिएंट वेपन ने हमला किया तो हम लोग बुरी तरीके से घायल होने वाले। अब क्या करे, 200 मीटर सी लेवल बढ़ गए तो सारे वर्ल्ड डूबने वाले। एक रेवोल्यूशनरी का वो इंसान बोलता है कि जो उस वन पीस को क्लेम करेगा उसके पास ही वैसा पावर आएगा दोबारा से। वक्त साउथ ईस्टर्न कमांडर बोलती है कि इसलिए अब हमें भी वेट करना नहीं है, कोई आके क्लेम करेगा वर्ल्ड को बचाएगा, अब हमें ही करना होगा। साबो बोलता है कि मुझे अब समझ आ गया क्योंकि ये सेलेस्टर ड्रैगन वॉल के टॉप फ्लोर में रहते इसलिए उधर रहते और ये पिछले 800 सालों से टकीला वुल्फ नाम का एक पुल बना रहे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल है। और मुझे ये बात अब पता चल गया क्योंकि इतने पैसा खर्च करके वो पुल के वो क्यों बना रहे, अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। शिफ्ट होता है ड्रैगन की तरफ और ड्रैगन अकेले बैठा हुआ है, बोलता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ वेबॉन्ग तुम्हारे आत्मा को शांति मिले, तो वर्ल्ड के पूरे लोग तुम्हारे बात को भरोसा नहीं करेंगे जो तुमने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके ये बताया। जंग की तैयारी करना होगा ये पीस के लिए। शिफ्ट होता है वेबॉन्ग की तरफ और वेबॉन्ग बोलता है कि तुम मिस्टेक मत करना अपने टारगेट को। ड्रैगन बोलता है कि अब हमें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा, नहीं तो लोग एक दूसरे को ही मारेंगे सेफ जोन के लिए। शिफ्ट होता है चॉपर और नामी की तरफ और चॉपर बोलता है कि वो जाग गई है। हमें देखने को मिलता है लिथिन और लिथिन घायल है और वो जाग गई है। उसी वक्त देखने को मिलता है सांजी और सांजी अपना ठड़कीपन में आ जाता है, बोलता है लिथिन चैन देख के बहुत ज्यादा खुशी लग गई कि तुम जाग गई, लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो लिया लेकिन तुम जिंदा हो गए। कि सांजी पागल की तरफ नाच रहा है, वो देख के शौक हो रही है और बोलती है कि तुम सांजी है। हमें देखने को मिलता है उनको कनेक्ट हो जाता है, लिथिन शौक हो जाती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है। बोलती है कि क्या ये जाइंट शिप का रूम ये बहुत बड़ा है, इनका कमरा होने की वजह से इधर सब कुछ बड़ा है। क्या लिथिन बोलती है, सांजी बोलता है कि मुझे ये कहने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है लेकिन फेल हो गए वेबॉन्ग को बचाने के मिशन में, क्या कि वो बहुत ज्यादा सर झुका है। एटलस ने भी सेक्रीफाइस किया है हमें बचाने के लिए और वो भी मर गए। लिथिन बोलती है ठीक है तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। सांजी बोलता है कि तुम्हें अभी अभी मैं इन्फॉर्म कर रहा, तुम्हें कैसे मालूम होगा। उसी वक्त लिथिन बोलती है कि मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ मालूम था, अब तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है और मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। और उसी वक्त बोलता है ठीक है हम सारे लोग बहुत ज्यादा भूखे, अब जाके हमें टेबल में खाना खाना होगा। लिथिन बोलती है कि मुझे क्यों इतनी ज्यादा भूख लग रही है। क्या कि वो बोलती है ऐसा लगता है क्योंकि मेरा ब्रेन यॉर्क के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। शिफ्ट होता है ब्रूक की तरफ और ब्रूक बोलता है कि तुम्हें देखे बहुत अच्छा लगा लिथिन चैन ऊपर की तरफ है। उसी वक्त वो बोलती है कि क्या ऊपर की तरफ खाना है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। लिथिन झांकती है और बोलती है कि ये इन लोगों को क्या हुआ, ये खाना ही खाना छोड़। हमें देखने को मिलता है लूफी रोता है और बोलता है कि डैम मैंने प्रॉमिस किया था उसे बचाने के लिए लेकिन उसे बचा नहीं पाया। उसी वक्त चॉपर बोलता है क्या तुम ठीक हो। और लूफी पूरी तरीके से ग्रेप्स खा रहा है और बोलता है कि ओल्ड मैन को मैंने बचा नहीं पाया, मैं बड़ी गलती की यार। उसी वक्त चॉपर बोलता है सिर्फ लूफी ने 5 ही अंगूर खाया है, लूफी इतना भुक्कड़ होने के बाद भी। वक्त लिथिन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ज्यादा शौक में मत डूबो मेरे भाई, क्यों इतना चिंता ले रहे हो, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर वेबॉन्ग तुम्हारे सामने में हूँ और मैंने तुम्हें अभी अभी इन्फॉर्म किया। अभी अभी क्या इन्फॉर्म किया है। चॉपर पूछता
पूछता है कि तुम डॉक्टर बेअपंग को हम कैसे मालूम। बोलती है कि डॉक्टर बेअपंग मर गया, ये डेफिनेशन में है, क्योंकि डॉक्टर बेअपंग का वो शरीर मर गया लेकिन उसका सोच, उसका विल अभी भी जिंदा है हमारे अंदर, और हमारे सैटेलाइट बॉडी के अंदर डॉक्टर बेअपंग का सब कुछ है। बूढ़े इंसान का शरीर मर चुका है लेकिन डॉक्टर बेअपंग का पूरा ही है। बहुत सारे लोग शौक हो जाते हैं, बोलते क्या तुम भूत हो। एक बात ब्रूक भी मुस्कुराता है, बोलता अगर तुम भूत है तो हम दोनों एक साथ बात करेंगे, कह के मुस्कुरा। बोलती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बेअपंग में ही, और डॉक्टर बेअपंग मरा हुआ नहीं है, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना दो। बोलता है कि इसका मतलब ओल्ड मैन अभी भी जिंदा है, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है का में देखने को मिलता है लूफी, और लूफी शॉक हो रहा है, और वो बोलती है कि तुम्हें ये लग रहा होगा एक कहानी जैसा, लेकिन वो इसी तरीके से डिजाइन किया है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो ओल्ड मैन और बाकी लोग अभी भी जिंदा है, और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है चलते हुए जा रहा है। उस वक्त चॉपर बुलाता है और बोलता है कि लूफी तुम किधर जा रहे हो। हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ जाइंट, और जाइंट भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। लूफी बोलता है तुम लोग कैसे हो, और वो जाइंट पूछता है क्या तुम ठीक फील कर रहे हो, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ, मेरे बात को ध्यान से सुनो जाइंट, तुम्हें शुक्रिया कहना आया हूँ जो तुम लोगों ने मेरी मदद किया है। जाइंट बोरी और डोरी बोलते क्या तुम शुक्रिया कहने के लिए आए हो, तुम हमारे साथ बैंक्वेट में ज्वाइन नहीं होना चाहते, और वो रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है ठीक है अब मैं भी बैंक्वेट में आ रहा, और सारे जाइंट मुस्कुराते हैं और बोलते ठीक है। रिलेशनशिप होता है उसब की तरफ, और उसब बोलता है वॉरियर के साथ बैंक्वेट करने वाला, और उसी वक्त रिलेशनशिप होता है जोरो की तरफ, बोलता है जोरो लूफी सारे लोग मेरे बात के सुनो ध्यान से, तुम सारे लोग किधर आओ, और उधर देखने को मिलता है कुक, और कुक खाना लेके आ रहा है, बोलता है कि तुम्हें जितना चाहिए उतना खाओ। बोलता है कि रुक जाओ समझाना होगा। उसी वक्त जोरो बोलता है कि मुझे मालूम है जाइंट का फूड बहुत बड़ा होता है। उसी वक्त चॉपर भी छलांग मारता है, उधर देखने को मिलता है बोनी, चॉपर, सारे लोग खाना में टूट जाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वो देखे जाइंट भी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि जब तक एल्बाफ नहीं जाओगे तब तक तुम्हें ये डिलीशियस फूड खिलाएंगे, इससे भी ज्यादा होता है। रॉबिन वो सुन के बहुत ज्यादा शौक हो रही है, बोलती है एल्बाफ, और उसी वक्त उसब मुस्कुरा रहा है, बोलता है कि जब हम एल्बाफ जाएंगे तभी पता चलेगा। गले लगा रही है रॉबिन, और उसी वक्त रॉबिन बोलती है कि उधर 10,000 खाना पर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश हूँ रॉबिन, लेकिन तुम मुझे छोड़। और अगले सीन पर देखने को मिलता है जाइंट, और जाइंट बोलता है कि बेअपंग ने बोला है जो वन पीस को जाके ढूंढेगा वो इस वर्ल्ड का किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। बोलता है कि तुम्हें लगता है कौन किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। लूफी बोलता है कि मैं ही बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट, और मैंने सेट सेल किया है। बोरी बोलता है कि स्टुअर्ट क्या तुम किंग ऑफ द पायरेट बनोगे। कि जो इससे पहले हमने टोस्ट किया था उसे भूल जाओ, अब हमें दोबारा से टोस्ट करना होगा ये किंग ऑफ द पायरेट के लिए। लूफी बोलता है कि इवन तुम मेरे दुश्मन बन गए मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, लेकिन किंग ऑफ द पायरेट में ही बनूंगा। वो सुनने के बाद बोरी और डोरी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अभी खाने का टाइम चाहिए, और ये पॉलिटिक्स और ये किंग ऑफ द पायरेट को साइड में लगा। और उधर देखने को मिलता है लूफी और सारे जाइंट के क्रूमेट एक साथ मिलकर आरे और बोनी भी उधर आके ज्वाइन होती है। रिलेशनशिप होता है कुमा की तरफ, और कुमा भी देख बोलता है कि स्ट्रेट मेरा हीरो है, मैंने जो बोला था वो उसने वही किया है, वो निकाह का है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बोनी ने फाइट की है और कुमा ने किस तरीका से बोनी को प्रोटेक्ट किया, सब कुछ फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है। होता है प्रेजेंट पर, और उधर देखने को मिलता है कुमा ने वादा किया होता है वो अपने 10वें बर्थडे पे घुमाने ले जाएगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है बोनी को लेते हुए जा रहे कुमा और बोनी एक साथ बैठे हुए देख रहे हैं। लूफी और बाकी लोग खाने के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। जाइंट का शिप सीधा एल्बाफ की तरफ जा रहे हैं, लूफी और सब गले लगा रहे हैं और बोलते कि उड़ रहे अब हम फाइनली एल्बाफ की तरफ जाने वाले आइलैंड पर। हमने इतने समय से उसे वेट किया है कि वो लोग मुस्कुराते। देखने को मिलता है एल्बाफ की तरफ एक इंसान बैठा हुआ है, मिस्टीरियस इंसान, और वो कहता है कि मैं तुम्हें वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।